तो अभी हम बात करेंगे कि जो मणिपुर का सिचुएशन है। तो मणिपुर में क्या हो रहा है, और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो देखिए, मणिपुर में वायलेंस हो रहा है दो कम्युनिटी के बीच में। कौन कौन से दो कम्युनिटी है? एक है कुकी कम्युनिटी और दूसरा है मेइती कम्युनिटी। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। जो कुकी कम्युनिटी है वो एक ट्राइबल ग्रुप है, एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। और जो मेइती कम्युनिटी है वो नॉन ट्राइबल है। ठीक है। और दोनों अलग अलग जगह में रहते हैं। कुकी कम्युनिटी रहती है हिल्स में। मणिपुर का जो एरिया है वो ज्यादातर एरिया हिल्स में आता है। और वैली जो है वो कम एरिया में आता है, और वैली में रहते हैं मेइटी के लोग। ओके। तो जो मेइटी के लोग हैं वो ज्यादा नंबर्स में है, अबाउट 54% है मणिपुर में। और उनके जो पावर है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो ज्यादा है। लाइक 60 एमएलएस के बीच में से 40 जो है वो मेइटी कम्युनिटी के है। वो जो है वो पर्टिकुलरली पॉलिटिकली पावरफुल ग्रुप है, और उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। वो ज्यादा रिच है और रिसोर्सफुल है, कंपेयर टू द कुकी कम्युनिटी जो कि ट्राइबल ग्रुप है और थोड़ा मार्जिनलाइज्ड है और पुअर है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में शुरू से ही, बहुत दिनों से, जब से मणिपुर भारत के साथ मिला हुआ है, तब से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है। और मेइती कम्युनिटी ये डिमांड कर रहा है कि उनको ट्राइबल का स्टेटस दिया जाए, ताकि उनको फायदा हो लैंड ओनरशिप में। वो लोग हिल्स में लैंड खरीद के वहां पे बस सकें, सेटलमेंट कर सकें। और उनको अगर ट्राइबल स्टेटस मिलता है तो एक उनको प्रोटेक्शन होता है आइडेंटिटी का। तो ये देखिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का आइडेंटिटी जब सामने आता है तो हम जरूर ये चाहते हैं कि आइडेंटिटी सबका प्रिजर्व होके रहे। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है उसके कॉन्टेक्स्ट में 2020, अच्छा, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो 2017 से बीजेपी का गवर्नमेंट है। और बीजेपी जो है मेइती कम्युनिटी में ज्यादा उनका बेस्ड पॉलिटिकल बेस है। और जो चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, वो भी बीजेपी का मेइती कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है। तो इसके लिए बीजेपी का जो झुकाव है वो मेइटी कम्युनिटी के तरफ होना, ये स्वाभाविक है, ये नॉर्मल नेचुरल है। ठीक है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो एक पर्टिकुलर जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वायलेंस का, या जो भी टोटली शुरू हुआ, तो एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्टिव दिया कि जो मेइटी कम्युनिटी है उनको ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, और उसके लिए सेंट्रल कमीशन को रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए। ये हाई कोर्ट का जज मुरलीधरन ने दिया। ठीक है। तो मुरलीधरन जी का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा उतना ट्रांसपेरेंट तो है, मगर उसमें जो है थोड़ा सस्पिशियस एलिमेंट्स है। और वो ट्रैक रिकॉर्ड उनका जो है वो उतना मतलब ठीक नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने का चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है। ये लोग सस्पेक्ट करते हैं। ओके। नाउ इस कॉन्टेक्स्ट में अ, अगर हम देखें कि वायलेंस शुरू क्यों हुआ, तो ये हुआ कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद में ट्राइबल लोग जो है एक मार्च निकाले, जिसमें कि ऑल ट्राइबल्स यूनियंस लाइक नागा एंड कुकी, वो लोग जो है मार्च निकाले राज्य भर में, मणिपुर के टोटल स्टेट में, कि ये उनका यूनिटी का एक प्रदर्शन करने के लिए मार्च निकाले। और वहीं पे वायलेंस शुरू हुआ, कम्युनिटी के बीच में क्लाश हुआ। फिर वहां से जो है बढ़ के फिर ज्यादा हो गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, ये कम्युनल वायलेंस बढ़ता गया। फिर प्रॉपर्टी जलाए गए, फिर मारपीट हुआ, फिर मर्डर्स हुए। और अभी तक जो है वायलेंस चलता आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या? अभी आते हैं, ये तो पहले हो गया, हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन किए, उसका कॉन्टेक्स्ट को हम लोग समझे।
फिर हम लोग अभी आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सरकार क्या कर रही है, कम्युनिटी के बीच में आपस में बात कराने का कोशिश कर रही है, पीस बिल्डिंग मेजर्स हो रहा है। मगर एक जरूरत क्या है कि इसमें हमको एक डिसीजन लेने की जरूरत है कि जो, ऑफ कोर्स एक सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्टिव आया है कि उस वो जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको रिवर्स किया गया है। तो कहा गया है कि इनकरेक्ट जजमेंट था, उसके लिए उसको रिवर्स किया गया है। तो वो तो आ गया है। तो अभी एक सरकार को एक डेफिनेटिव स्टांस लेकर एक डिसीजन देना है, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर इशू में कि मेइटी कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस मिलना है कि नहीं मिलना है। ठीक है, क्या सरकार ये डिसीजन दे सकती है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के मदद से ये लेसन दिया जा सकता है। ठीक है। और जब तक अनसर्टेनिटी बनती रहेगी तब तक बीच में टेंशन बना रहेगा, और इसको शांति की तरफ बढ़ने का जो है एक माध्यम जो है वो एक लिमिटेड रहेगी। तो उसके लिए ये हम सोचते हैं कि नाइटी कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस नहीं देना चाहिए। ठीक है। और उसका कारण ये है कि अ, वो वल्नरेबल नहीं है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, और जो उनका कॉन्टेक्स्ट जो है कि जो आइडेंटिटी का प्रिजर्वेशन होना चाहिए वो होना चाहिए, मगर वो हो सकता है विदाउट बिकमिंग ए ट्राइबल ग्रुप। और जो वैली में उनका लैंड का ओनरशिप है, दैट इज आई थिंक इट इज दे हैव गॉट अ प्रॉस्परस लैंड विद देम, तो इट इज सफिशिएंट फॉर देम। एंड अगर कुछ पर्टिकुलर उनको होता है कि लैंड का जरूरत, तो हिल्स एरिया से भी कुछ कुछ जगह निकाल के उनको दिया जा सकता है। और उसके लिए थोड़ा अगर हमारे को डाइवर्ट करना पड़े जो ट्राइबल लॉस होते हैं, तो उसके तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है। एक एक्सेप्शन के तरीके में हम मणिपुर को अगर लेंगे तो वी कैन ट्रीट मणिपुर एज एन एक्सेप्शन, और ऑल ट्राइबल का रूल्स वहाँ पे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एक्सेप्शन हम कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली मणिपुर का कॉन्टेक्स्ट को एज ए स्पेशल कॉन्टेक्स्ट हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सरकार को यही चाहिए कि उसको एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ट्रीट किया जाए, और उसके लिए जो है कदम लिया जाए कि मैती कम्युनिटी को ये हम लोग डिसीजन ले कि ट्राइबल का स्टेटस उनको शायद नहीं दिया जा पाएगा। और उसके बाद में फिर हम लोग जो है उनके बीच में शांति बनाए रखने का और माहौल को नॉर्मल करने का कोशिश में लगे रहें। और पॉलिटिकल जो बैलेंस है वो कुछ जैसे कि ट्राइबल लोगों का डिमांड है कि उनको पॉलिटिकल पावर में उनका पावर शेयरिंग में ज्यादा उनका रोल हो। तो जैसे कि प्रोपोर्शनैलिटी के तरफ में होता है, तो ये तो जो पार्टी जीतता है वो डिसाइड, मतलब उसी से बन के आता है कि पॉलिटिकल पावर कहाँ जा रहा है। मगर एज फार एज रूल ऑफ लॉ इज कंसर्न, एंड जो कि हमारा लीगल प्रोसेस है, और जो मतलब द स्टाटस ऑफ कम्युनिटीज, उसके हिसाब से हम अगर देखेंगे तो ये डिसीजन जितना जल्दी हम ले सकते हैं कि मेटी कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस नहीं दे सकते हैं, तो उतना अच्छा है। ठीक है। और थैंक यू।